तो भाई यहाँ पर योनो एसबीआई ऐप को दोबारा से फ़ोन पर कैसे लॉगिन करें, क्योंकि अभी दोस्तों हो क्या रहा है कि योनो एसबीआई जो ऐप है ना उसको नए नए अपडेट आ चुके हैं, तो फीचर काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो दोबारा से कैसे लॉगिन करना है वो सीख लेते हैं। अगर आपने अभी अपने फ़ोन पर योनो एसबीआई ऐप इंस्टॉल किया है तो एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए इस तरीके से, और आपको फिर से दोबारा इसी ऐप को अपने फ़ोन पर इस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर अपने फ़ोन पर मैं यहाँ पर योनो एसबीआई एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस ऐप को हम लॉगिन करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारा जो ऐप है दोस्तों वो फाइनली कहीं ना कहीं इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल हो चुका है, प्रोसेसिंग चल रही है। तो जैसे इंस्टॉलिंग प्रोसेस पूरी हो जाएगी, हो चुकी है, आपको इस ऐप को सिंपल अपने फ़ोन पे इस तरीके से ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद देखो कुछ ऐसे इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, योनो एसबीआई लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छा अपडेट है ये। जो भी परमिशन मांगता है आपको सारी परमिशन को इस तरीके से अलाउ करना है। जो परमिशन मांगे इस तरीके से अलाउ कर दीजिए परमिशन को अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखो कह रहा है कि गेटिंग सेलेक्ट यूर प्रेफरेंस लैंग्वेज। ये लैंग्वेज कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए आप इस ऐप को किस लैंग्वेज पे यूज़ करना चाहोगे, इंग्लिश पे, हिंदी पे, गुजराती पे, है नी, और मराठी पे, तमाम भाषा है। मैं इंग्लिश करूँगा सेलेक्ट और प्रोसेस में इस तरीके से क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखो लिखा है वेलकम टू योनो एसबीआई, यहाँ पर लिखा है लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखो लिखा है योनो एसबीआई फॉर एवरी ऑन, और यहाँ पर देखो लिखा है ऑलरेडी हैव एन एसबीआई अकाउंट, यहाँ पर लिखा रजिस्टर, आपको रजिस्टर पर ही क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर परमिशन मांगेगा, इस तरीके से परमिशन देंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा दोस्तों लेट्स सिक्योर यूर प्रोफाइल फर्स्ट, यहाँ पर लिखा सिम 1 सिम 2। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 2 सिम है फ़ोन पे, तो मेरा जो भी, जैसे भाई मेरा एयरटेल वाला जो सिम है, ये सिम जो है मेरे एसबीआई बैंक पर लिंक है। अगर आपका ये वाला लिंक है, ये वाला जो भी लिंक है आपका, उस पर आपको क्लिक करके करना है प्रोसेस में क्लिक। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्लिक करूँगा। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा OTP वेरिफिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन इन प्रोसेस चल रहा है, प्लीज़ वेट लिखा हुआ है, थोड़ा सा वेट करेंगे जस्ट कुछ सेकेंड का, और इसको प्रोसेस को पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि इसको लॉगिन करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन दिए हैं। एक तो लिखा डेबिट कार्ड, दूसरा लिखा इंटरनेट बैंकिंग। अगर आपके पास यूज़र आईडी और प्लस पासवर्ड पता है आपको योनो एसबीआई का, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करना है इंटरनेट बैंकिंग पर। और अगर आपके पास ATM कार्ड है, देखो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी करके लॉगिन कर सकते हो। सेम प्रोसेस है यार भाई, वही चीज़ आएगा सामने बाद में, ठीक है ना। तो आप इससे कर सकते हो। अगर आपके पास ATM कार्ड है आपका योनो एसबीआई बैंक का, यानी एसबीआई बैंक का आपके पास ATM कार्ड है, तो उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। 2 ऑप्शन दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ना डेबिट कार्ड में इस्तेमाल करूँगा इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद आपके पास भी ATM कार्ड होगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं है भाई तो चले जाइए बैंक, आजकल बैंक आपको तुरंत ही दे देते हैं ATM कार्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है एंटर लास्ट 6 डिजिट ऑफ यूर कार्ड। आपका जो ATM कार्ड है उसके जो लास्ट 6 डिजिट है आपको एंटर करने हैं, और ATM पिन एंटर करना है। यहाँ पर लिखा है प्रोसीड, आपको इस पर क्लिक करना है। मैं इतना काम कर लेता हूँ। ठीक है, पर कार्ड के लास्ट 6 डिजिट जो है ATM कार्ड की, वो हमने एंटर कर दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पर कार्ड दिखा रहा हूँ, मैंने बिलर मार के रखा है, और इसके बाद ATM का पिन डालेंगे। यहाँ पर हमने ये काम कर दिया। अब नीचे इस तरीके से लिखा प्रोसीड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और ये देखो प्रोसीड होना शुरू हो रहा है। जस्ट कुछ सेकेंड का वेट करेंगे, ये देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर देखो लिखा है सिक्योर यूर यूजिंग गाइडलाइंस टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को आप सेट करना है। तो देखो इस तरीके से स्क्रॉल करना है आपको ये, और यहाँ पर देखो आपको इसको आई एग्री करना है टर्म्स एंड पॉलिसी को इसकी, और यहाँ पर लिखा है यस, यानी कि एरो का ऑप्शन बना हुआ है, तो आपको इस पर इस तरीके से क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो ऊपर लिखा है कि सेट MPI पिन, ये पिन कह रहा है सेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पिन सेट कर लेना है, क्योंकि जब भी आप ऐप को ओपन करोगे तो ये पिन डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। हालांकि फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन भी आ गया है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको कैसे होगा। ठीक है, तो जब आप पिन यहाँ पर बनाओगे आप, तो एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको ना कोई लगातार नंबर नहीं डालना कि 1 2 3 4, ऐसे मत करना। आप 3 डालो तो फिर 9, मतलब इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा डेट ऑफ बर्थ यूज़ नहीं करना, लगातार फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 आपको मत डालना। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा डिफरेंट अगर डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भाई यहाँ पर देखो मैं बनाता हूँ, मान लीजिए 3
5 इस तरीके से एंटर करना है, मतलब आपको एक से एंटर नहीं। जो पिन होता है वो सेट कर लिया है और उसके बाद नीचे आते इस तरीके से प्रोसेस में इस तरीके से क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो हमारा प्रोसेस शुरू हो रहा है और ये हमारा जो ऐप है इस पर हम देखो यहाँ पर लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर योनो मोबाइल, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लिखा है प्रोसेस पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। ये देखो लिखा है यहाँ पर कि इनेबल बायोमेट्रिक, यानी कि ये फिंगरप्रिंट के लिए बोल रहा है। मैंने बोला था ना कि आप जब भी आप ऐप लॉगिन करोगे तो पिन और फिंगरप्रिंट से आप लॉगिन कर सकते हो हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से फिंगरप्रिंट लगा देंगे। यहाँ पर देखो इनेबल में क्लिक करेंगे इस तरीके से, ये फिंगर लगा दिए, लग गए फिंगर। और ये देखो ये ऐप हमारा बायोमेट्रिक भी इस ऐप पर हो चुका है लॉगिन। देखो ये देखो बायोमेट्रिक इनेबल हो चुका है। परमिशन मांग किस तरीके से अलाउ करना, देखो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो जब भी आप ऐप को ओपन करोगे अपने फ़ोन से तो ऐसा इंटरफेस आएगा। देखो मैं इस तरीके से करता हूँ, ये हटा दिया मैंने, ये आते हैं और ये हमने ओपन किया दोबारा ऐप और अब देखते हैं कैसा इंटरफेस आता है, ठीक है। हमने ऐप पर रजिस्टर कर लिया है। ये देखो अब आपको यहाँ पर देखो लिखा है कि लॉग इन यूजिंग फिंगरप्रिंट, इस पर भी कर सकते हो, पिन से भी कर सकते हो, यूज़र नेम से भी कर सकते हो। मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा, ये देखो फिंगरप्रिंट मांगने लगा ना। अब मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोन का लगाऊंगा फिंगर, तो मैं इस तरीके से फिंगर लगाऊंगा। तो भाई यहाँ पर देखो हम फाइनली इस ऐप पर देखो लॉगिन हो चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। फाइनली हम योनो SBI ऐप पर दोबारा से लॉगिन कर चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। वीडियो मेरे भाई कैसा लगा आपको, बहुत ही अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पर।